मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। ये मंगलाचरण सबको मालूम है कि नहीं, कहाँ से बोलते हैं अपन? ये जो अपनी किताब है ना तत्वार्थमणि प्रदीप, इसमें ही पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। पुस्तकें तो होंगी शायद सबके पास में, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। जो लोग नए जुड़ते जाते हैं ना, हो सकता है उनको नहीं मालूम हो। चलिए अपन सूत्र कल जो अपन ने बोले थे, दो तो वो रह गए पर, यानी 31, 32, 31 से लेके 38 तक सूत्र हैं। ऐसे करिए, अभी 31, 32 बोलिए सब लोग, फिर देखते हैं आगे। हाँ सुनीता आंटी चालू करिए। सुनीता आंटी के बाद में सुधा जी। 31, 32, 33, 34 तक बोलिए, 4 सूत्र बोलिए। एकादश, त्रयोदश, पंचदश, निरवधि कानिकु आर्णाच्युता नेकैकेन नवसु गेवकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। आर्णाच्युतात् ऊर्ध्वमेकेकेन, ऊर्ध्व बोलिए आप, ऊर्ध्वमेकेकेन। आर्णाच्युतात् ऊर्ध्वमेकेकेन नवसु गेवकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। हाँ ठीक। हाँ 2 और बोलिए। अपराकल्योकम अधिकम कर्ता कर्ता पूर्वा पूर्वानंदा। बोलिए सुधा जी। सप्त नवे एकादश त्रयोदश पंचदश निरधिकानि आर्णाच्युत्या नेकेकेन नवसु गेवकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। चमेली आंटी हाँ बोलिए बोलिए। चमेली आंटी, फिर प्रमिला चाची जी। कौन से सूत्र से बोलना है? 31। सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विकानिकु आर्णाच्युता ऊर्ध्वमेकैकेन नवसु गेवकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। अपराकल्योकम अधिकम कर्ता पूर्वा पूर्वानन्तरः वार्तानां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भुवनेषु च दिनत्रयाणां च। हाँ बस 34 तक ही बोलने थे, 31 से 34 तक बोलिए। सप्त नवे एकादश त्रयोदश पंचदश निर्धिकानिकु आर्णाच्युत ऊर्ध्वमेकैकं नवसु गेवकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। कल्योपम परत पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाना
येशु। चलिए बस, 10 और बोलना। नहीं बस 34 तक ही। आपका उल्टा हो रहा है कैमरा, मोबाइल आप उल्टा घुमाइए तो वो सीधा हो जाएगा। मीना चाची, इनके बाद कुसुम जी अजमेरा। श्री सप्तनव एकादश त्रयोदश पंचदश द्विकानी तु आरण अच्युताद ऊर्ध्व मैकैकै नवसु ग्रेवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अप्रापल्योपम मधिकम पड़ता पड़ता पूर्वानंतराः। बढ़िया। कुसुम जी अजमेरा, फिर मीनू दी। त्रिशतनवेकादश त्रयोदश पंचदशाधिकानि तु अरण्यचैत्य ध्रुवे नैकेके नवेषु गविकेषु निजादिषु सर्वादिषु अपरापल्योपम धिकं परत परत पूर्वांतरा। हाँ, परत परत नहीं, परतः परतः विसर्ग है। हाँ बढ़िया। त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश अधिकानि तु आरण अच्युताद ऊर्ध्वमैकेन नवसु ग्रेविकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च पल्योपमधिकं अधिकं परतः पूर्वानंतराः। रजनी जी, फिर सरोज आंटी। सप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश बृहदिकानि तु आर्णाच्युताद ऊर्ध्वमेकैके नवसु ग्रेवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अप्रापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वानंतराः नारकाणां च विद्यादिषु। सरोज आंटी, फिर चित्रा आंटी। अनम्यूट करिए सरोज आंटी। नहीं हुआ, वापस करिए। हाँ अब हो गया। हाँ हो गया। त्रिसप्तनव एकादश त्रयोदश पंचदश द्विकानि तु आरण अच्युताद नवसु ग्रेवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वांतरा। हाँ ये है ना, अपरा पल्योपम अधिकम ऐसा है। अपरापल्योपमधिकं। हाँ चित्रा आंटी, फिर मधु जी। सप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश द्विकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमेकैके नवसु ग्रेवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आयु का प्रकरण अपना चल रहा है देवों में। जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु ये हमने देख ली है। वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, और भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, अभ्यंतरों की और ज्योतिषियों की और लौकांतिक देवों की आयु की बात बची है। कल मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर की है चौथे अध्याय की, वो सारिका जी छाबड़ा हैं उन्होंने वो बनाई है। उसमें थोड़ा सा आपको आप पढ़ेंगे, अभी हो सकता है सबने नहीं पढ़ी हो पूरी, तो थोड़ा सा जो ये है ना अपना घातायुष्क वाला प्रकरण, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। बस घातायुष्क का अर्थ समझ लीजिए और कुछ ज्यादा होती है इतना समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी कहा था थोड़ा से उसमें वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तो हाँ एक मिनट रुकिए। तो वो आप यानी उसको आप नेग्लेक्ट करके अपन ने जो लिखा है उतना याद कर लें। बाकी घातायुष का मतलब क्या होता है वो तो वही है अर्थ कि जिन्होंने अपनी आयु का घात किया है वो, और उसमें इतनी बात है कि सम्यक दृष्टियों की आयु कुछ ज्यादा बढ़ती है, मिथ्या दृष्टियों की आयु थोड़ी कम बढ़ती है। अब वो कितनी बढ़ती है उसमें प्रमाण में थोड़ा डिफरेंस मिलता है अलग अलग शास्त्रों में। तो वो अपन ने, मैंने जो पीडीएफ भेजी उसमें थोड़ा अलग है, अपन ने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा अलग है। इसलिए आप फिर बाद में आप लोगों को प्रश्न उठेगा कि ये इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने अभी से बता दिया है।
बाकी आप उसमें से पढ़ें, वो अच्छी पीपीटी उसमें बनी हुई है, शॉर्ट में सारी बातें लिखी हुई है। और उसके अलावा भी मैं आज देख के और डाल दूंगी कि और क्या बातें अपने को पढ़नी है, वो मैं बता दूंगी। बोलिए रश्मि जी। ज्योति जी जो कल भेजा ना बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम क्लियर, उसमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही यदि थर्ड वाले का हो ना, तीसरे अध्याय का, हाँ तो प्लीज आप भेजिए। हाँ ठीक। देखिए अब अपने जो सूत्र बचे इनको पूरा करते हैं, इसके बाद में अपने को अभी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अभी देखना बाकी है कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। तो ये सारा प्रकरण पूरा हो जाए, उसके बाद में सिद्ध क्षेत्र कहाँ है, सिद्ध शिला कहाँ है और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, वो भी प्रकरण अपने को देखना है। अभी अपन पहले सूत्र पूरे कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी बची हुई बातें हैं वो कर लेंगे फिर। देखिए सूत्र नंबर अपने को 39, 40, 41, 42, पेज नंबर है 203। व्यंतरों, ज्योतिषियों और लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति, यानी व्यंतरों की बताई थी, जघन्य स्थिति व्यंतराणाम च 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, फिर भवनेशु च व्यंतराणाम च। तो व्यंतरों की जघन्य स्थिति, जघन्य आयु हो गई 10,000 वर्ष, लेकिन व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु नहीं बताई। और ज्योतिष देवों की तो दोनों ही नहीं बताई है, जघन्य कितनी है और उत्कृष्ट कितनी है। तो ज्योतिष देवों की आयु, और इसके अलावा लौकांतिक देवों की आयु भी कुछ अलग टाइप से होती है, यानी 5वें स्वर्ग की जो आयु बताई है उसमें उसी के अंतर्गत होगी, लेकिन उनकी कुछ आयु अलग से डिफरेंट होती है। तो लौकांतिक देवों की भी आयु यहाँ पर बताई गई है। देखिए सूत्र पढ़ते हैं अपन, सूत्र बोलेंगे पीछे, नेहा जी आप बोलेंगे। परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम, ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा। अब ये 3 पे ही रुकते हैं। देखिए यहाँ इन 3 सूत्रों में व्यंतरों की और ज्योतिषियों की आयु बताई है, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु और ज्योतिषियों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु, ये आयु यहाँ बताई है। परा यानी पीछे बताया था अपरा, अपरा यानी जो जघन्य आयु थी वो, अब यहाँ बता रहे हैं परा। परा मतलब उत्कृष्ट, पर शब्द भी उत्कृष्ट के अर्थ में आता है वैसे भी। तो परा यानी उत्कृष्ट आयु, किसकी उत्कृष्ट आयु की, इससे पिछला वाला सूत्र था व्यंतराणाम, तो व्यंतरों की बात चल रही थी, इसलिए अब ये जो उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं वो किसकी बताएंगे कि व्यंतरों की बताएंगे। तो व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, पल्योपम अधिकम। पल्योपम यानी एक पल्योपम, यानी शॉर्ट में हम बोलते हैं उसको एक पल्य, और अधिकम यानी उससे कुछ अधिक, एक पल्य से कुछ अधिक, ये आयु है व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु। जघन्य आयु व्यंतरों की 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है एक पल्ले से कुछ अधिक। एक बात और आप ध्यान रख लें, ये जो भी उत्कृष्ट आयु बताई जा रही है, स्वर्गों की जो बताई थी 16 स्वर्गों की, और यहाँ भी ये उत्कृष्ट आयु है इंद्रों की अपेक्षा से। जो सामान्य देव हैं 10 प्रकार के हैं ना, इंद्र, सामानिक, त्रैश्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, तो उसमें सामानिक की डेफिनेशन यही दी थी जो आयु में और वैभव में इंद्र के समान होते हैं। तो इंद्रों की आयु या सामानिक है या प्रतीन्द्र है, उनकी आयु ये जो उत्कृष्ट यहाँ बताई जा रही है उनकी ये आयु है। पर समझ लीजिए आप अनेक जाति के देव हैं या अभियोग्य हैं या प्रकीर्णक हैं या किलविशिक हैं, उनकी सबकी इतनी आयु नहीं होगी। जैसे यहाँ एक पल्योपम से अधिक आयु यंत्रों में कही, तो कोई सामान्य लोअर सा देव होगा अभियोग्य जाति का, उसकी आयु, उनकी उत्कृष्ट आयु अलग टाइप से है। वो अलग अलग सारी सबकी दी हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वर्णन हो जाता है। तो ये तो सबसे उत्कृष्ट किसी की हो सकती है अगर यंत्रों में, तो किसकी होगी
वो इंद्र की होगी, और वो कितनी होगी कि एक पल्ले से कुछ अधिक। तो ये जो भी उत्कृष्ट आयु हैं ये सब इंद्र की अपेक्षा से हैं। कोई सामान्य सा देव होगा उसकी इतनी इतनी उत्कृष्ट आयु हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनकी सबकी अलग अलग टाइप से आयु होती है, लोकपालों की अलग टाइप से, अनीक की अलग टाइप से, ऐसा। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष का नाम चय, ज्योतिषों की भी इतनी है। कौन सी? ज्योतिषों की परा उत्कृष्ट स्थिति, वो भी पल्योपम अधिकम, एक पल्ले से कुछ अधिक है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक। यानी उत्कृष्ट स्थिति में व्यंतर और ज्योतिष वो सेम, और जघन्य स्थिति में भवनवासी और व्यंतर वो सेम। जघन्य स्थिति में भवनवासियों की भी 10,000, व्यंतरों की भी 10,000 वर्ष, तो वो दोनों की सेम हो गई। और उत्कृष्ट स्थिति में व्यंतरों की एक पल्ले से कुछ अधिक और ज्योतिषियों की भी एक पल्ले से कुछ अधिक, तो ये दोनों सेम हो गई। लेकिन ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति कितनी है? तो वो 10,000 वर्ष नहीं है, उनकी जघन्य स्थिति ज्यादा है, यानी कम से कम रहेंगे तो कुछ ज्यादा टाइम के लिए। तो वो है तदष्ट भागो परा, यानी तद अष्ट भाग, तद यानी उसके 8वें भाग, उसके यानी किसके कि ऊपर बात की थी एक पल्ले। व्यंतरों की जो उत्कर्ष स्थिति बताई थी एक पल्योपम, तो उस एक पल्योपम का 8वां भाग, मतलब क्या हुआ, उसको बोलते हैं पल्ले का 8वां भाग। और लिखते कैसे हैं? 1/8 पल्ले। यानी ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति कितनी है? 1/8 पल्ले, 1/8 पल्ले, ये ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति। अपन ने वो लिखी थी सबकी स्थिति आयु, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे इन सबकी अपन ने जो चार्ट बनाया था, आप उसमें देखिएगा मिनिमम आयु किसी की भी होगी तो 1/8 पल्ले से कम किसी की भी आयु उनमें नहीं है। तो ज्योतिष देवों की जघन्य आयु 1/8 पल्ले, पल्ले का 8वां भाग, तदष्ट भागो अपरा। अपरा या साइलेंट है, एस जैसा बन रहा है, लेकिन उसका अर्थ है अपरा यानी जघन्य आयु। तो ज्योतिष देवों की जघन्य आयु 1/8 पल्ले, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु भी 1 पल्ले, और व्यंतर देवों की जघन्य आयु थी 10,000 वर्ष। तो इस तरह से व्यंतरों की और ज्योतिषियों की हमने अलग अलग सबकी और अलग से देखी है, सूर्य की, चंद्रमा की, ग्रह नक्षत्र की, सबकी। वो आयु में आप केवल जो यहाँ दिए है उतना ही याद कर लीजिएगा, वो सारी इतने डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही हमने नॉलेज के लिए लिख लिया था। अब है लौकांतिक देवों की आयु कितनी होती है। तो यहाँ सूत्र कहा है, ज्योति जी आप बोलिए। लौकांतिका नाम अष्टौ, बोलिए। लौकांतिका नामस्तौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्, सागरोपमाणि सर्वेषाम्, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्, लौकांतिका नामस्तौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्। लौकांतिका नाम, ये लौकांतिका नाम यानी लौकांतिक देवों की, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो बचपन में, अगर संस्कृत के कोई वो शब्द रूप याद किए हों, तो ऐसे राम, रामो, रामा, ऐसे फिर रामा नाम ऐसा आता है ना उसमें, ऐसे लौकांतिका नाम। तो ये विभक्तियों से मतलब लौकांतिक देवों की, ये की संस्कृत के लिए की के लिए अलग से कुछ शब्द नहीं होगा, इसका, इसकी, तो उसके लिए ऐसे विभक्तियां लगती हैं। तो लौकांतिका नाम अष्टौ यानी 8, लौकांतिक देवों की अष्टौ। म है ना, म तो है आधा और उसमें अ है पूरा, तो नाम अष्टौ, म में से अ निकलेगा। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर, सागरोपम, 8 सागरोपम, सर्वेशाम यानी जितने भी लौकांतिक देव हैं। कितने हैं लौकांतिक देव के? 8 प्रकार के यहाँ बताए थे, और उनकी संख्या अपन ने देखी थी, टोटल सबकी कितनी थी। तो 8 प्रकार के जो लौकांतिक देव हैं, सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर होती है। ना उसमें जघन्य है, ना उसमें उत्कृष्ट है, सबकी एक सी आयु होगी 8 सागर। ऐसा लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है। इनमें उत्कृष्ट जघन्य का भेद नहीं है, सभी की स्थिति
समान ही होती है। अभी इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना है 8 सागर ही अपने को, लेकिन इसमें भी तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में और तिलोय परिणति तिलोकसार में डिफरेंस मिलता है। वहां अरिष्ट देवों की आयु 9 सागर भी कही है, इसलिए अभी लेकिन तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में यही चलता है, तो अपने को इसी के हिसाब से देखना है कि सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर होती है। देखिए यहां से पढ़ लेते हैं अपन अर्थ, पेज नंबर 203 पे। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग यानी 1/8 वो पल्ले ही है उत्कृष्ट स्थिति, तो इसके आगे यहाँ पल्ले 1/8 पल्ले है। सभी लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है। इनमें उत्कृष्ट जघन्य का भेद नहीं है, सभी की स्थिति समान ही होती है। 5वें स्वर्ग में वैसे स्थिति, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं ना लौकांतिक देव, तो वहां वैसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? ब्रह्म स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? पारुल बोलिए। चलिए बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो गए हैं। आशा आंटी, हाँ 3 प्लस करना ना, 7 सागर तो सानत कुमार महेंद्र सप्त, और फिर उसमें त्रि सप्त नव एकादश, तो 7 सागर में 3 प्लस करना है। तो पहला ही स्टेप था, चौथे के बाद में 5वां, तो 10 सागर से कुछ अधिक। तो वैसे वहां स्थिति हो सकती है 10 सागर से कुछ अधिक, लेकिन लौकांतिक देवों की कितनी होगी? वहां सबकी 8 सागर होगी। वहां मिनिमम स्थिति 7 सागर हो सकती थी, लेकिन इनकी 7 सागर भी नहीं होगी, इनकी 10 सागर भी नहीं होगी, इनकी 8 सागर, ये सबकी स्थिति उतनी ही रहेगी। देखिए इन सभी लौकांतिक देवों के शुक्ल लेशिया होती है और शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। अभी शरीर की ऊंचाई भी अपने को स्वर्गों के आधार पे वो भी देखनी है, वो भी लिखनी है। लौकांतिक देवों के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देव और नारकियों की स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर तक है। विचार की बात यह है कि यदि हम अपने मिथ्यात्व सहित अशुभ भावों के कारण नरकों में चले गए तो अपरिमित काल तक अनंत प्रतिकूलता को भोगना पड़ेगा। नरकों की प्रतिकूलताओं का विवेचन 3रे अध्याय में विस्तार से किया ही गया है। यदि मिथ्यात्व सहित शुभ भाव भी किए और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में पैदा हो गए, नवे ग्रैव्यक तक भी चले गए, तब भी संसार का अंत आने वाला नहीं है। ये सब है कहाँ? ये नरक से लेकर और सर्वार सिद्धि तक के जो भी स्थान बताए, ये है कहाँ पर? ये सब संसार, ये लोक में है, ये तो कहा गया, लेकिन ये है तो सब संसार की ही अवस्थाएं। जीव की अवस्था हो रही है, जीव ही यहाँ से वहां जा रहा है, और ये सब संसार में ही है। कोई चलिए जो सर्वार सिद्धि तक गए, तो सर्वार सिद्धि वाले तो 1 भवावतारी हैं, अनुदिश वाले भी 2 भवावतारी हैं, पर नवे ग्रहवेक तक भी चला गया, मिथ्या दृष्टि रहा, और चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे 16वें स्वर्ग में जाए, चाहे पहले में जाए, चाहे ग्रहवेक में जाए, वो उसका संसार का अंत नहीं आता है। वो बस संसार में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमे जा रहा है। इसलिए वास्तव में ये सबसे पहले यानी संसार का अंत करना है, तो ये शुभ भाव अशुभ भाव ये तो होते रहते हैं। शुभ भाव के फल में देव गति प्राप्त होती है, अशुभ भाव के फल में नरक गति, त्रियंश गति आदि प्राप्त होती है, तो ये तो होते रहते हैं। इसलिए ये भावों का परिवर्तन तो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। तो करना क्या है कि ये आज तक जो नहीं किया वो कुछ करना है। आज तक क्या नहीं किया कि शुभ अशुभ भाव तो बहुत बार हुए, लेकिन इन शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव, इनसे भी अलग कुछ होता है, वो हमको पता ही नहीं है क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं है। तो ये शुभ अशुभ भाव तो इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डालते हैं, ये तो है अशुद्ध। और इनसे रहित जो आत्मा की अनुभूति रूप
भाव, शुद्ध भाव, वीतराग भाव जो है वो प्रकट करें, फिर कहीं भी जाएं, जितने समय जहां रहना हो वो रहें, फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि यदि मिथ्यात्व सहित शुभ भाव भी किए और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पैदा हो गए, नवे ग्रह तक भी चले गए, तब भी संसार का अंत आने वाला नहीं है। इसलिए सभी भव्य आत्माओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भव्य आत्मा कौन है? भव्य, भव्य किसे कहते हैं? जो देखने सुंदर हो, सुंदर शान शक्ल, गोरा हो, भूरा हो, भव्य किसे कहते हैं? कौन है भव्य? किसे कहते हैं भव्य? बोलिए मधुलिका जी, भव्य किसे कहते हैं? अंतर्मन से शुद्ध हो, आत्मा से। चलिए, हाँ, नेहा जी बता रहे हैं, बोलिए नेहा जी। जो आने वाले भव में मोक्ष चाहेंगे, मोक्ष। हाँ ठीक है, आने वाले भव में मतलब कभी ना कभी, ऐसा जस्ट नेक्स्ट है। हाँ, यानी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिनमें रत्नत्रय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग प्रकट करने की एबिलिटी है, योग्यता है, वो कहलाते हैं भव्य। अंतर्मन शुद्ध हो, तो ये अंतर्मन शुद्ध की बात कह रही है कि शुभ भाव से तो अंतर्मन शुद्ध करके, वो अंतर्मन शुद्ध का मतलब तो शुभ भाव है, वो तो करके स्वर्ग बहुत बार चले गए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो भव्य, भव्य मतलब जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिनमें वो एबिलिटी है, वो कहलाते हैं भव्य। तो सभी भव्य आत्माओं को, अब हम भव्य है कि नहीं है, हमें एबिलिटी है कि नहीं मोक्ष जाने की? क्या लगता है सबको? कुछ लोग तो गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या मालूम, अपने को क्या पता कि है। हम सब भव्य हैं। क्यों है हम सब भव्य? कि हम ये शुद्धात्मा की बात, ये जिनवाणी की बात अत्यंत रुचि पूर्वक, प्रीति पूर्वक सुनते हैं। यही हमारी भव्यता का लक्षण है। कैसे पता लगेगा कि हम भव्य हैं? तो इससे पता लग रहा है, वरना एक तो आराम का टाइम दोपहर का, और नहीं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, इस समय धूप में बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़कर और हम इतनी रुचि से ये यहाँ तत्व की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, ये हमारी भव्यता का लक्षण है। तो इसलिए हमारे लिए लिखा है, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, सभी भव्य आत्माओं को। मधु भाभी कुछ पूछना है आपको? सभी भव्य आत्माओं को मतलब हम सबको, जो हम अपने आप को भव्य समझते हैं, समझते नहीं, हम हैं ही भव्य। निश्चित रूप से हम कुछ ही भवों में मोक्ष जाएंगे इस संसार का अंत करके। इसलिए सभी भव्य आत्माओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मतलब कि मुझे, बोलिए मधु भाभी। नहीं, वो मैं क्वेश्चन कर रही थी ना, बताने के लिए। हाँ ठीक। इसलिए सभी भव्य आत्माओं को, अर्थात सबको, मतलब मुझे हर व्यक्ति को अपना अपना लगाना चाहिए। सबको करना चाहिए तो सब करो, ये विचार कॉमन में नहीं होता। क्लास कॉमन चल सकती है, सामूहिक हो सकती है, लेकिन चिंतन का काम तो पर्सनल होगा, विचार करने का काम पर्सनल होगा। तो सभी को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके संसार का अंत कैसे करें। ये मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो? तो मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो? मिथ्यात्व है क्या, पहले तो ये पता लगे। छड़ाला में पढ़ के आए हैं हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन। और उल्टी मान्यता, ये आज तक जो हमने, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रखा है, और जो मैं हूं उसका पता ही नहीं है। मैं क्या नहीं हूं कि शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर को मैंने मैं मान रखा है, और पता नहीं क्या क्या को मैं और मेरा जो मान रखा है, जो कि मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। तो ये जो भी पर पदार्थों में अपनापन मान रखा है, जो सुख के कारण हैं उन्हें दुख का कारण मान रखा है, जो दुख के कारण है उन्हें सुख का कारण मान रखा है। तो ऐसा ये समस्त कारणों में, यानी जो अपने स्वरूप में जीव के तत्व के संबंध में, और जो सुख दुख के कारण है उनके संबंध में, ये जो हमारी विपरीत मान्यता है, उसका नाम है मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके संसार का अंत कैसे करें,
कैसे करें, इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। सुबह से उठ के क्या विचार चलते हैं, सुबह से उठ के क्या, आज क्या काम है, रात को ही सोच साच के सोते हैं। सर्दी में तो कल क्या बनाना है, सुबह से टाइम कम रहता है तो सारी तैयारी, फिजिकल तैयारी भी हो जाती है, मेंटल तैयारी भी हो जाती है। बस वही, ये विचार करने की फुर्सत ही नहीं है हमें कि हम ये संसार का अंत कैसे करें, इसके लिए समय ही नहीं है। बाकी और सारे कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ करना है कि मंदिर जाना है कि प्रवचन सुनना है कि क्लास सुननी है, वो भी सारे कार्यक्रम हैं। लेकिन बैठ के जरा 2 घड़ी भी बैठ के हम विचार करते हैं कि हमारे संसार का अंत कैसे हो, ये मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो। ये कार्यक्रम सारे शेड्यूल बने हुए हैं, उसके बाद में फुर्सत ही नहीं है। तो ये जरूर विचार करना चाहिए कि हमें, मैं कौन हूँ, उसके लिए क्या विचार करना है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। कौन हूँ मैं, मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या है मेरा स्वरूप। ऐसे अपने स्वरूप का विचार अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे संसार का अंत हो। यही कारण है कि इस ग्रंथ में भव के अंत का उपाय, मुक्ति का मार्ग सबसे पहले बताया गया है। पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कोई लाग लपेट वाली बात सबसे पहले नहीं की। कोई आया तो सबसे पहले ये बता दो कि छूटने का उपाय क्या है। छूटने का उपाय, बंधन में है सबके सब, जेल में है। जेल में है तभी तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए, जो जेल में होगा उसी को तो मुक्ति चाहिए। हमको लगता है हम जेल में है, हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का मार्ग सबसे पहले बताया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, वो मुक्ति का मार्ग है। संसार के दुखों का स्वरूप सुनकर यह जीव घबराए नहीं, अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति के मार्ग में लगे। यही भावना रही है आचार्य देव की, कि डराने के लिए नहीं बता रहे। दुख जो बताए, नरकों के दुख बताए, स्वर्गों की परिस्थितियां बताई, और स्वर्ग में भी ये नहीं कहा कि बहुत सुख है। स्वर्ग में वर्णन किया है, लेकिन वास्तव में वहां तकलीफें कितनी है, अभी वो चर्चा अपने को करनी है कि वो स्वर्ग में होता क्या है। इंद्र और सामान्य की कितने हैं, 333 ही होते हैं। इंद्र एक ही होता है, 2 समझ लो भवनवासी व्यंतर में। सामानिक भी थोड़े ही होते हैं, बाकी सब ज्यादा क्या है, वो प्रकीर्णक है कि अनीक है, कितनी कितनी संख्या, लाखों में अनीक हैं, अभियोग्य हैं, इतने हैं। और उनको कितना आराम सारा है, फिजिकल आराम है, शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मानसिक कितना कष्ट है कि वो सब एक ही स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन एक उन पे आज्ञा चलाता है तो बेचारा देव, और कहता है बन जाओ घोड़ा। बनना पड़ता है, मना नहीं कर सकता है। आजकल तो अपने तो हिसाब ऐसा है कि अपन मेड आती हो तो अपन उसके हिसाब से चलो भैया, इसको खुश रखो, उसको चाय पिलाते रहो। और वहां ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंद्र उसकी चाकरी करता हो, वहां वो मना भी नहीं कर सकता। वहां इतना कठोर अनुशासन चलता है कि कोई कुछ कह नहीं सकता है। उसने कह दिया कि आपको बनना है तो बनना है। यद्यपि विक्रिया से बनते हैं, शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन मानसिक की ये मेरे पे ऑर्डर चलाते हैं, मुझे इनकी अधीनता में रहना पड़ता है। ऐसी वो मानसिक कष्ट। और जो इंद्र का वैभव होता है वो सबका थोड़ी ना होता है। ये जितना वैभव यहाँ बताया गया है, 7 प्रकार की सेना है, और ये है वो है, सारी दुनिया भर का, वो सब तो इंद्र का है। सामान्य जो पब्लिक है उनके हिसाब से होते हैं, लेकिन इंद्र के वैभव को देख के वो जलते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो दुखी रहता है, चाहे मनुष्य गति में रहे चाहे देव गति में जाए। यहाँ भी अड़ोसी पड़ोसी को देख के जलते हैं। अपने घर में 4 गाड़ियां खड़ी हो लेकिन उसके 6 आ गई हो तो दुखी होता है। अपने घर में कोई कमी नहीं हो लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को देख के तकलीफ में आते हैं। वहां भी यही स्थिति है। वो तो नेचर जो यहाँ की है ना, वो वही रहती है, वहां भी वही रहती है। इसलिए वो परेशान रहते हैं, ईर्ष्या से भयंकर, ईर्ष्या से जलते रहते हैं, कष्ट पाते हैं। भवनवासी और व्यंतर देवों की तो यही स्थिति है मेजोरिटी में। इसलिए कहा ना कि पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव वो एक इंद्रिय में जाते हैं। क्यों जाते हैं? देव बन गए उसके बाद भी एक इंद्रिय में जा रहे हो आप, कि वो अंदर से वो बस ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, ऐसा जो परिणाम। और हम ऊंचे रहते तो पृथ्वी का एक आदित्य में जन्म लेते हैं। देव बनने के बाद भी उसका कुछ ये लाभ नहीं ले पाते कि वहां जो अनुकूलताएं मिली, काम दाम नहीं करना पड़ा तो धर्म ज्ञान में उपयोग लगा लेते, पढ़ लेते, सुन लेते, कुछ आत्मा के अनुभव का टाइम निकाल लेते, वो कुछ नहीं। वहां जाके ऐसा मस्त होते हैं वैभव को देखकर, भोगों में, और पता ही नहीं चलता है।
समय का पता ही नहीं चलता। सागरों की आयु, पल्लियों की आयु, असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में, असंख्यात। ये अपने जितने भी है ना काउंटेबल, वो नहीं, अनकाउंटेबल, असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में। और वो आयु ऐसे निकलती है जैसे कोई पलक झपकी हो। और फिर वो उनको जब अवधि ज्ञान भी होता है और इस तरह का उनका कुछ होता है, वो माला, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, माला मुरझा जाती है उनकी मृत्यु के 6 महीने पहले। वो 6 महीने पहले जो माला मुरझाती है, वो माला मुरझाती है, या ऐसा भी होता है कि उनके नेत्रों की ज्योति कुछ मंद पड़ जाती है तो उनको मुरझाई हुई दिखती है। कुछ भी, जो भी बात होती हो, उनको इसका आभास हो जाता है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। और अवधि ज्ञान से ये भी पता लग जाता है कि मर के कहाँ जाएंगे, ये भी पता लग जाता है। तो वो इतने संक्लेश परिणाम होते हैं कि अभी तो हम वैक्रिक शरीर के धारी, वैक्रिक शरीर एकदम अच्छा क्लीन, कोई गंदगी नहीं होती उसमें, ये मल मूत्र खून हड्डी मांस ये सब नहीं होते। तो उनको अपने अवधि ज्ञान से दिखता है, क्योंकि देव मर के क्या बनेगा, या तो मनुष्य बनेगा या तिरंच बनेगा। और मनुष्य तिरंचों के औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर में खून मांस हड्डी ये सब होते हैं। तो वो इतने गंदे दुर्गंधित उनको समझ में आते हैं। और फिर वो उनको दिखता है माँ के गर्भ में जाके जन्म लेना पड़ेगा। गर्भज ही होते हैं, चाहे तिरंच में जाए चाहे मनुष्य में जाए, वो गर्भज होते हैं। तो माँ का गर्भ वो उनको दिखता है कि कितना गंदी मलिन जगह है। तो वो ये सोच सोच के अंदर में ऐसा, अभी अपन बहुत अच्छे अपने घर में रहते हो, बढ़िया पूरा सर्वानुकूलता वाला घर हो, और कहीं ट्रांसफर हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, अब आपको बता दे कोई जरा सी झोपड़ी सी, इसमें जाके रहना पड़ेगा। तो जाएगा, तो जब जाएगा 15 दिन पहले पता लग गया, तो 15 दिन तक कैसी स्थिति होती है, वहां जाके रहना पड़ेगा, वहां जाके रहना पड़ेगा, वहां जाके रहना पड़ेगा। कितना आदमी अंदर से संक्लेशित होता है। ऐसे उनको ये पता लग जाता है हमको यहाँ रहना पड़ेगा 9 महीने तक, ऐसे लटक के उल्टा। तो अंदर बहुत संक्लेश उनको होता है। और वो जितना पूरा जीवन तो भोगों में लगाया, और अंत समय में ये पता करके वो संक्लेश निरंतर रहा, कुछ लाभ नहीं लिया। देवगति मिली तो कुछ लाभ नहीं लिया कि कोई जिनवाणी बात सुनते पढ़ते समझते, पढ़ते मतलब विचार चिंतन करते, वो कुछ लाभ नहीं लिया। मर के कोई तिरंच में जन्म लेते हैं, कोई एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं अपने अपने परिणामों के अनुसार। तो इस तरह से वो भले ही देवगति मिल गई हो, लेकिन वो तो किसी शुभ भाव के उदय से वो देवों में जन्म हो गया, पुण्य के उदय से। लेकिन वास्तव में भी उसका फल क्या, किसका अच्छा, कि जिसका बाद में जिसका रिजल्ट अच्छा आए। अभी देव में पहुंच गए, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट क्या आया, एंड में रिजल्ट तो ये आया कि आप एक इंद्रिय में पहुंच गए। इसलिए वास्तव में गति तो सब गति संसार की ही अवस्था है, कौन सी गति अच्छी कौन सी गति खराब, ये मन स्थिति जैसी होती है। परिस्थितियां कोई भी जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जो जैसी मन स्थिति वाला होता है वो जहां जाता है, यदि उसकी मन स्थिति अच्छी है तो वो हर परिस्थिति में खुश रहता है, और यदि मन स्थिति बिगड़ी हुई है तो वो कहीं भी जाए वो दुखी रहता है। इसलिए जो अज्ञानी जीव हैं वो देवगति में पहुंचकर भी दुखी रहते हैं। तो वास्तव में सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय अपने आप को जानना, पहचानना, अपने आत्मा की पहचान करना, वही सुखी होने का उपाय है। ये इसका हमको, ये सब पढ़ने का फल ये है। हमको कोई नापतोल करना है कि कितने कहाँ रह रहे हैं, कि कितना बड़ा है, वो तो सब हमने जान लिया। उससे वही जो लाभ अपन ने देखे थे ना, इससे हमको सब केवल ज्ञानी भगवान की महिमा आए, अपने आत्म स्वरूप की महिमा आए कि ऐसा ज्ञान स्वरूप मुझ में भी है, वो सब। और ये सब देख के, सब दुख देखकर हमको संसार से डर लगे कि ऐसी ऐसी स्थिति, देव में भी गए तो ऐसी स्थिति है। इसलिए हमको कोई कहीं जाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जहां जैसा जाना हो, अपने को करना क्या है, कि करना तो ये है कि मिथ्यात्व का अभाव हो और आत्मा की प्राप्ति हो, वही करने योग्य कार्य है। अभी अपने को इसमें इनके सम्यक तो ग्रहण के कारण भी देखने हैं, हाइट भी देखनी है, और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं वो भी देखना है। कल करेंगे, वो जो कुछ भी छोटी मोटी बातें रह गई हैं वो कल पूरा करेंगे। बोलिए दीपिका जी। तो अपन कहते हैं ना कि अपन को आत्मा का ध्यान करना चाहिए, वो कैसे करें? जब बैठते हैं तो विचार इतने दौड़ते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं रहता, जो सोचने बैठते हैं वो तो होता ही नहीं कुछ। देखो, ध्यान करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। जब हमको उसका ज्ञान स्वरूप ख्याल में होता है तो वो ध्यान करने में आता है। और फिर
वो ऐसा नहीं होता अपन जब बैठेंगे तभी, अपन क्या करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे बैठते हैं। ये जो विचार है ना ये दिन भर चलना चाहिए। जैसे कोई लड़की है 20-22 साल की, कोई लड़की है उसकी सगाई हो गई, तो वो बैठती होगी ऐसे ध्यान करने की, अब अपने फियांसे का ध्यान करे। वो कब करती है ध्यान? वो अपने आप सारा दिन होता है। और उसको कोई मना करे ना कि तुम सोचना मत, तो बोले वो पॉसिबल नहीं, आप जाने आने में मना कर दो, हम जाएंगे आएंगे नहीं, फोन पे बात नहीं करेंगे, वो सब कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह दो कि ध्यान भी मत करो, कि वो अपने आप होता है। ऐसे ही ये सारा दिन ये विचार अंदर से चले कि मैं आत्मा हूं, ये मैं शरीर नहीं हूं, तो वो अपने आप जब अंदर से चलता है तब वो जब अपन बैठते हैं तो वो फीलिंग आती है। अपन तो क्या पर्टिकुलर टाइम पे बैठते हैं और अपने बस उसमें भी टाइम बहुत कम होता है, 2, 5, 7, 10 मिनट, तो उतनी देर में तो वो जब तसल्ली से बैठते हैं तो फिर सारी दुनिया भर की बातें उसी समय आ जाती हैं। लेकिन आती हो, आने दो, वो भी हमारे ज्ञान की क्लियरिटी है, वो भी हम जान रहे हैं। हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा फील करें कि ये विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको भी हम जानने वाले हैं। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, कर्ता धर्ता मेरा स्वभाव नहीं है। पहले थोड़ा स्वरूप का ज्ञान हो, ज्ञान होगा तो फिर ध्यान होगा। अभी जिसकी सगाई नहीं हुई उस लड़की को कहो तू ध्यान कर, ना तो उसकी बात चल रही है अभी, ना कुछ भी नहीं, लेकिन उसको कहो तू अपने पति का ध्यान कर, तो पति का तो अभी तो शादी नहीं हुई, सगाई भी नहीं हुई, बात भी नहीं चल रही, ध्यान किसका करें? तो ऐसे ही पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद में फिर ध्यान होता है। बोलिए मधु भाभी। मैं ऐसे पूछूंगी, स्वर्गों के दिमाग का जो टाइम देते अपने उतना ही होता है क्या? टाइम की कैलकुलेशन जैसे वहां जो आयु बताई 10,000 वर्ष, तो वहां कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ मनुष्य लोक में जैसे टाइम कैलकुलेट होता है उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। 30 मुहूर्त का एक दिन कहा जाता है, 30 मुहूर्त, और एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन, उसके हिसाब से सारे पूरे तीनों लोकों में जैसे भी आयु की जो भी टाइम की कैलकुलेशन है वो उसी हिसाब से। वहाँ पे दिन रात थोड़ी होती है स्वर्गों में? नहीं, रात नहीं होती, लेकिन टाइम तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। रात नहीं होती, वहां सब रत्नों का प्रकाश रहता है, दिन रात का भेद नहीं, कुछ भी नहीं होता, और सोते भी नहीं है, सोते भी नहीं। दोनों में लगे रहते हैं। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे